सर मैंने ये देखा कि अब रियलिटी शो में लोग रियल नहीं है बिल्कुल भी। मेरे समय पे जब मैंने बिग बॉस भी किया था, जब स्प्लिट्सविला हुआ ये वो, अब क्या है सर, ये जो ट्रेंड है ना चीखने चिल्लाने का रियलिटी शोज पे, गाली गलौज और मारपीट तो हो ही नहीं सकती है, तो सबको पता है कि नहीं हो सकता। तो क्या है, भाड़ के मार मार के ना सब अपने आप को दादा दिखा रहे हैं। अरे भैया बाहर की दुनिया कुछ और कैसे और चलती है, किस तरीके से बाहर की दुनिया में आप धक्का मारोगे तो सामने वाला घूसा मारता है, ठीक है, वहाँ लड़ाई होती है, पुलिस भी आती है, केस भी लगते हैं, ठीक है। अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो अंदर बहुत लोग अपने आप को खलीफा दिखाते हैं। ये सारे वो लोग हैं, ये रियलिटी शोज की गुट्टी घोल के पी चुके हैं। इनको अच्छी तरह पता है कैसे क्या करना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है। हमारी टीम बाहर बैठी हुई है, पीआर टीम, वो इसकी रीले कटवा कटवा के डालेगी, हमारी ये चलेगा। इनकी पीआर टीम में बैठी हुई है, इन्होंने वो करे हुए हैं, बॉट अकाउंट्स खरीदे हुए हैं, उससे कमेंट करवाते हैं, ठीक है, उस नेगेटिव पब्लिसिटी। नई चीज़ मैंने देखी है भाई नई चीज़ देखी है कि लोग अपने अपोनेंट की नेगेटिव पीआर करवा लेते हैं। ये वाली बात हो गई कि अपना कुछ नहीं कर पा रहे तो वो सामने वाले का गलत करवाएंगे, राइट। अब क्या है, वो एक पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं कि जी आप, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ मैं तो, और ये सामने वाला फुद्दू है। तो ये मैंने देखा बहुत बड़ा बदलाव आ गया है भाई। जब मैंने बिग बॉस वगैरह किए थे उस टाइम पे क्या होता था, हम तो भाई मतलब सीधा साधा गए शो में, जो था रियल रहे, मुंह पे रहे। हमने तो 50 में भी यही किया। पर आप देखो, मेरे को बताओ ना 50 में आपका कौन सा फेवरेट ऐसा बंदा है जिसने वो किया जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे। क्या रजत दलाल ने किया? उसको ये दिखाया था कि वो बहुत तगड़ा बदमाश है, खलीफा है। किससे लड़ा वो? मनीषा रानी से, अर्चना गौतम से, भव्या से। प्रिंस से तो नहीं लड़ा वो। उसने प्रिंस को बोला कि वो मेरे को तो बाहर से फ़ोन करवाया प्रिंस ने। प्रिंस ने इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया है कि उसने बाहर से फ़ोन करवाया इसको। मेरे लिए उसने बोला कि इसका जीजा नहीं होता तो मैं उसको दिखाता रजत कौन है ना। मेरे जीजा ने तो उसको फ़ोन नहीं किया, मेरे जीजा को भी उसी ने फ़ोन किया। अब वो बोल रहा है कि कौन कौन खेला इसकी उसकी तरह, खलीफा कौन बना वहाँ पे? प्रिंस, ठीक है। ऑल सेड एंड डन, प्रिंस 6-7 लोगों के साथ आया है वहाँ पे। तो आप एक टीम लेके आए हुए हो यार, आप कैसे मास्टरमाइंड हो गए? रजत भी 7-8 लोगों के साथ आया है, हम गए वहाँ पे अकेले, हम लड़े सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना सर। बड़े कट्टर फैन बेस हैं इन लोगों के, ठीक है, अंधाधुन फैन फॉलोइंग है कि ये गलत भी कर रहे हैं तो उसको सही बोल रहे हैं, है ना। मतलब कुछ की तो इतनी गंदी है कि अब जैसे रजत के लिए मैंने वो वीडियो बनाया है, वो कुछ फैंस उसके आके मेरी एक दोस्त को रेप थ्रेट्स दे रहे हैं यार कमेंट सेक्शन में। यार शर्म आनी चाहिए, ये हमारे देश की यूथ रह गई है यार। तुम इतनी घटिया बातें लिख के जा रहे हो किसी औरत को, हैं। मैं कहता हूँ जब तुम फैन हो, तुम रजत की साइड चूज करते हो, तुम करो यार। किसी की बहन बेटी माँ को तुम इतनी गंदी बातें लिखोगे, शर्म करो यार। भाई आप ही बताओ, फेक नहीं होगा जो आदमी कह रहा है मेरे को पहले दिन से खटक रहा है, अब वो मेरे साथ पहले दिन से आप करके और बहुत तमीज से पेश आ रहा है, ठीक है ना। अब वो मेरे निकलते ही ये बात क्यों कर रहा है? अगर मेरे जीजा की एक्चुअल रिस्पेक्ट थी तो भाई ये भी रहने देता ना, क्यों बोलना था? ये भी लड़का तो चले गया, पर आपने अपनी खोखली बदमाशी दिखानी थी कि भाई मैं, पता है रजा दलालू मैं कौन हूं, पता है तुमको, है ना। वो आपने मेरे पीछे से करना था, क्योंकि मेरे आप सामने करते तो मैं बता देता आपको कि भाई हम भी दिल्ली से हैं, हम पले बड़े हैं दिल्ली शहर में, जन्म हुआ हमारा दिल्ली 6, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब दिल्ली मतलब क्या है, मतलब आप क्या करना चाहते हो? मतलब जहाँ तक दिल्ली की बात आती है, मेरी जन्मभूमि है, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ और मैं बहुत प्राउड हूँ उस चीज़ को लेके। दिल्ली शहर में मेरा बड़ा प्यार है, मेरी फैमिली रहती है, मेरे भाई रहते हैं। तो बदमाशी के तौर पे नहीं कह रहा, पर ये कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई बदमाशी दिखाएगा तो हम दिल्ली से हैं, हमें बदमाशी बड़ी अच्छी तरह आती है। क्योंकि उसने बोला मैं उसको दिखा दूंगा मैं कौन हूँ बाहर, तो इसलिए मैंने बोला लीगल फाइट कर लेते हैं बॉक्सिंग रिंग में। इलीगल करेंगे, केस लगेंगे, पर्चे होंगे, लोग इन्वॉल्व होंगे, घर वाले परेशान होंगे। तो ये मेरे को बताओ, मैं अपनी यूथ को, मैं अपनी ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये हवाबाजी जो होती है ना रियलिटी शोज की, ये सारी झूठी है, ठीक है। इसके अंदर 5-10 लोग बीच बचाव करने आते हैं और पीछे किसी ने किसी को धक्का दे दिया, वो आदमी लगता है वो पिट गया, है ना।
किसी ने वो प्रिंस ने उसको, वो रजत ने नीरज गोयत को धक्का दे दिया, मार लेगा नीरज गोयत को, क्या रिंग में मार लेगा वो? नीरज गोयत फैंटी उतार देगा, ठीक है, पर उसने धक्का दे दिया ना उस समय पे, वो कह रहा मेरे को बॉक्सिंग करने की जरूरत नहीं, मैं चांटा मार के मार दूंगा तुझे। नीरज गोयत को मार देगा यार तू, ठीक है। तो भाई लीगली लड़ो, ये हवाबाजियां छोड़ो रियलिटी शोज की, ठीक है, ये रीले कटवाने की हवाबाजियां और कुछ नहीं है। तो मैं क्या गलत मैसेज दे रहा हूं? मैं ये तो दे रहा हूं ना, क्योंकि मेरे लिए, मैं जो शो में था मैं वो रियल था ना मेरा, मैं ऐसा नहीं बाहर आके मैं ओ कोई बात नहीं ये वो नहीं। भाई आपको जब मन हो सिद्धार्थ भारद्वाज इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम डाल देना, ये डेट है, बॉक्सिंग रिंग का खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है, सारी तैयारियां मेरी, आपको सिर्फ आना है लड़ने के लिए। बताओ इससे ज्यादा हेल्प क्या करूं मैं आपको?